हैदराबाद में मल्लिकार्जुन खड़गे की नई टीम की पहली बैठक। आगामी विधानसभा चुनाव पर किया गया मंथन। बैठक में 3 प्रस्ताव पारित। तेलंगाना में राजस्थान के दिग्गजों का लगा जमावड़ा। हैदराबाद में सीएम अशोक गहलोत का एयरपोर्ट पर किया स्वागत। पीसीसी चीफ पायलट हरीश चौधरी समेत कई नेता रहे मौजूद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का महत्वपूर्ण निर्णय। राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 के प्रारूप का अनुमोदन। ग्रीन एनर्जी उत्पादन करने वाली कंपनियों को मिलेगा प्रोत्साहन। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा दायर मानहानि केस मामला। सीएम अशोक गहलोत द्वारा निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग। अब 14 अक्टूबर को मामले की होगी अगली सुनवाई। परिवर्तन यात्रा के जरिए सत्ता वापसी में जुटी बीजेपी। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस पर साधा निशाना। पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे की तैयारियां की शुरू। राजस्थान में मानसून फिर मेहरबान। 5 जिलों में आज और कल ऑरेंज अलर्ट जारी। किसानों के लिए जारी की गई एडवाइजरी। गंगापुर सिटी के टोडा भीम में ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर विशाल जनसभा का आयोजन। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने किया संबोधित। कई जिलों से बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीण। सांसद रामचरण बोहरा के प्रयास लाए रंग। जयपुर को मिली सैनिक स्कूल की सौगात। भवानी निकेतन शिक्षण संस्थान में सैनिक स्कूल बनाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का माउंट आबू दौरा। बीजेपी नगर मंडल के कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। एयरफोर्स पर देलवाड़ा जैन मंदिर का किया अवलोकन। ब्रह्मा मंदिर बाबा की समाधि स्थल शांति स्तंभ के किए दर्शन। मकराना में बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा का स्वागत। कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। आम सभा का हुआ आयोजन। बीजेपी के बड़े नेता रहे मौजूद। एआईसीसी के संभागीय ऑब्जर्वर किरण चौधरी का टोंक दौरा। डीसीसी बैठक में टिकट के कई दावेदार रहे मौजूद। विधायक प्रशांत बैरवा और हरीश मीणा भी रहे डीसीसी में। जोधपुर की बाप पुलिस की बड़ी कार्रवाई। भारी मात्रा में अवैध डोडा पोस्त किया बरामद। 77 किलो अवैध डोडा पोस्त किया बरामद। अजमेर में प्रदेश के वेटरनरी डॉक्टर सामूहिक अवकाश पर। एनपीए की मांग को लेकर कर रहे आंदोलन। आंदोलन के चलते अटकी कामधेनु बीमा योजना। अजमेर के रामगंज में नाबालिग युवती का अपहरण कर गैंगरेप करने का मामला। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अन्य आरोपी की तलाश जारी। सिरोही जिले में भारी बारिश का दौर शुरू। आबू रोड में लोगों को गर्मी से मिली राहत। किसानों के चेहरे मायूसी। बीकानेर में मतदान करने के लिए जागरूकता अभियान। निर्वाचन विभाग के ने स्वीप कार्यक्रम का किया आयोजन। लोगों से मतदान करने की अपील। कोटा के तलमंडी इलाके में मामूली बात को लेकर धारदार हथियार से हमला। कोचिंग छात्र के हमले में गंभीर घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अलवर के मुंडावर में आफत बनी आकाशीय बिजली। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से झुलसे दंपति। झुलसने से हुई दंपति की मौत। बेटा भी गंभीर रूप से हुआ घायल। तथा रामगढ़ के कैलाश गांव का लाल देश की सेवा करते हुआ शहीद। सेना के ईएमई यूनिट में तैनात सूबेदार जय सिंह शेखावत हुए शहीद। कल सुबह 10 बजे शहीद का पार्थिव देह पहुंचेगा पैतृक गांव। अजमेर में मौसमी बीमारियों का प्रकोप। अस्पताल में उमड़ रही मरीजों की भीड़। जेएलएन अस्पताल में डेंगू, चिकनगुनिया, पीलिया सहित अन्य बीमारियों के मरीज बढ़े। कल झुंझुनू पहुंचेगी बीजेपी की परिवर्तन यात्रा। बीजेपी के दिग्गज नेता होंगे शामिल। नवलगढ़, बुहाना, झुंझुनू, खेतड़ी में होगी आमसभा। धौलपुर के बदमाशों के हौसले बुलंद। मर्डर के मामले में गवाही देने से रोक रहे बदमाश। पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। अवैध हथियार और कारतूस किए जब्त। धौलपुर में स्टीयरिंग फेल होने से पलटी कंबाइंड हार्वेस्ट मशीन। वहीं एक व्यक्ति हुआ घायल। मनिया थाना इलाके के NH 44 पर जियो पेट्रोल पंप के पास हुआ हादसा। बांसवाड़ा में भारी बारिश के चलते खतरे के निशान के ऊपर बह रही माही नदी। माही माता का मंदिर बना टापू। कई जगह विद्युत पोल हुए धराशायी। कई ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे से विद्युत गुल। सुरई के शिवगंज में जवाई नदी में पानी के तेज बहाव के चलते 3-4 युवक फंसे। लोगों ने
नदी में फंसने की सूचना मिलते ही उपखंड प्रशासन हुआ अलर्ट। एसडीआरएफ की टीम को मौके के लिए किया रवाना। करौली की कोतवाली पुलिस ने आटा फैक्ट्री में चोरी के मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कोर्ट ने 2 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा। झुंझुनू के ग्रामीण इलाकों में बरसात का दौर जारी। सुल्तान कस्बे में करीब घंटे भर हुई बरसात से जगह जगह जलभराव की स्थिति बनी। बरसात से कई दुकानों और मकानों में घुसा पानी। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जयपुर नगर निगम ग्रेटर की कार्रवाई। सतर्कता शाखा ने टोंक रोड पर हटाई अस्थायी अतिक्रमण। 4 ट्रक और 2 ट्रैक्टर सामान किया जब्त। संभागीय पर्यवेक्षक रंजिता रंजन का चूरू दौरा। कार्यकर्ताओं की टटोल रही नब्ज। विधायक और टिकट दावेदारों से लिया फीडबैक। पाली की सोजत में पेशी से घर लौट रहे व्यक्ति पर जानलेवा हमला। एनएच 162 पर इको कार के कैंपर सवार बदमाशों ने मारी टक्कर। आंखों में मिर्ची डालकर लाठियों और सरियों से किया हमला। हनुमानगढ़ में वेटरनरी डॉक्टर सामूहिक अवकाश पर किया विरोध प्रदर्शन। मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। भरतपुर में राजस्थान का पहला एक देश का दूसरा हिजामा थेरेपी केंद्र हुआ शुरू। जनाना चिकित्सालय परिसर में प्रारंभ हुआ हिजामा थेरेपी केंद्र। तकनीकी शिक्षा एवं आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने फीता काटकर किया शुभारंभ। डीके जवाहर प्रदर्शनी ब्रज यात्रा मेले में विराट कुश्ती दंगल का हुआ आयोजन। इस दौरान 200 रुपए से लेकर 51,000 रुपए तक की कुश्तियां हुई। पहलवानों ने दिखाया दमखम। भीलवाड़ा की गुलाबपुरा थाना पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने बुलेट चोर को किया गिरफ्तार। महंगे शौक पूरे करने के लिए करता था चोरी। डूंगरपुर में सर्पदंश से गर्भवती महिला की हुई मौत। 6 माह की गर्भवती थी महिला। खेमारू गांव का है मामला। परिवार में छाया मातम। चूरू के बिदासर में बारिश से किसानों की कटी फसलों को पहुंचा नुकसान। प्रधान संतोष मेघवाल ने किया ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा। किसानों के खेतों में फसलों का लिया जायजा। बांसवाड़ा जिले में हो रही भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त। निचले इलाके हुए जलमग्न। घरों में घुसा पानी। सिरोही जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्र में शुरू हुआ बारिश का दौर। करीब आधे घंटे से लगातार हो रही है बारिश। बारिश के चलते उमस और गर्मी से लोगों को मिली निजात। भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा। कोटपुतली की यात्रा के दौरान दिल्ली जयपुर हाईवे पर डीजे व बाइक लगाकर जाम करने का मामला आया सामने। करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद खुलवाया जाम। भरतपुर में सुजानगंगा नहर में एक युवक की कूदने की सूचना। सिविल डिफेंस की टीम पहुंची मौके पर। सिविल डिफेंस की टीम ने चलाया सर्च ऑपरेशन। धौलपुर की सरमथुरा थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बदमाश को अवैध हथियार सहित किया गिरफ्तार। अवैध कट्टा और जिंदा कारतूस किया बरामद। चूरू के रतनगढ़ में करंट की चपेट में आने से हुई युवक की मौत। भोजासर गांव में हुआ हादसा। मृतक मनवीर सिंह बिजली फिटिंग का करता था काम। प्रदेश में 25 दिन बाद फार्मासिस्ट प्रदेश में 25 दिन बाद फार्मासिस्ट लौटे काम पर। वेतन विसंगति समेत 7 सूत्रीय मांगों को लेकर हुई वार्ता। फार्मासिस्ट के काम पर लौटने से मरीजों को मिली राहत। भरतपुर में एसीबी की टीम की बड़ी कार्रवाई। लखनपुर एसएचओ को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। धोखाधड़ी के मामले में मदद करने की एवज में मांगी थी रिश्वत। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर जल्द दौड़ेगी मालगाड़ियां। माल तेजी से सुगमता के साथ एक शहर से दूसरे शहर पहुंच सकेगा। महाप्रबंधक आरके जैन ने दी जानकारी। झुंझुनू पुलिस जिला स्पेशल टीम और सूरजगढ़ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। रघुनाथपुरा टोल बूथ के पास की गई नाकाबंदी। अवैध हथियार के साथ 2 युवक किए गिरफ्तार।
पाली में एटीएम कार्ड बदलकर ठगी की वारदात करने वाली गैंग का पर्दाफाश। 3 शातिर आरोपी किए गिरफ्तार। कई बैंकों के 80 से ज्यादा एटीएम कार्ड और कार्ड स्वैप मशीन सहित घटना में प्रयुक्त ब्रेजा कार भी बरामद। अजमेर की रामगंज थाना पुलिस ने की कार्रवाई। मेडिकल स्टोर से मोबाइल चुराने वाले शातिर आरोपी को किया गिरफ्तार। पूछताछ में आरोपी ने कबूल की वारदात। अनूपगढ़ में नगर परिषद की कार्रवाई। वार्ड नंबर 7 और 8 में चला नगर परिषद का पीला पंजा। नगर परिषद की जगह पर लोगों ने मकान बनाकर कर रखा था कब्जा। श्रीमाधोपुर में अचानक मौसम ने मारी पलटी। शहर और आसपास के इलाकों में हवाओं के साथ बारिश का दौर हुआ शुरू। उमस और गर्मी से लोगों को मिली राहत। वहीं फसलों के लिए बारिश बनी आफत। श्रीगंगानगर में तेज आंधी से टूटा विद्युत पोल। बिजली कटौती से आमजन की बड़ी परेशानी। वहीं पोल गिरने के बाद लोगों ने विद्युत विभाग का किया घेराव। श्रीगंगानगर में गणेश चतुर्थी को लेकर तैयारियां हुई तेज। शहर में गणेश प्रतिमाओं से सजे बाजार। गणेश प्रतिमाओं की हो रही एडवांस बुकिंग। कपासन में स्वच्छ भारत मिशन के तहत छात्राओं ने निकाली रैली। प्रधानाचार्य और नगर पालिका की स्वास्थ्य निरीक्षक ने रैली को दिखाई हरी झंडी। छात्राओं को कचरा मुक्त भारत की दिलाई शपथ। देवली उनियारा में कांग्रेस की उम्मीदवारी कर रहे प्रत्याशी को चुनावी के टाइम याद आई दिवंगत हरिभजन। वहीं दिवंगत हरिभजन की मौत वाले मामले में राजनीति करने पहुंचे मुरली गुर्जर। सरकार और प्रशासन को दिया 3 दिन का अल्टीमेटम। पाक विस्थापित बुजुर्ग महिला का आईएएस टीना डाबी को दिया आशीर्वाद। साबित हुआ सच, डाबी को हुई पुत्र रत्न की प्राप्ति। परिवार में खुशी का माहौल। वहीं सोशल मीडिया पर मिल रही बधाइयां। बालोतरा में पशु चिकित्सक सामूहिक अवकाश पर। एनपीए की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। कहा मांगे पूरी नहीं होने पर अब हड़ताल का अपनाएंगे रास्ता। राजसमंद में काकरौली थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। धोइंदा रोड पर हर्बल स्पा सेंटर पर दी दबिश। 2 महिला और 1 पुरुष को किया गिरफ्तार। स्पा सेंटर में आपत्तिजनक सामग्री सहित अन्य सामान भी हुए बरामद। डी के कामा में बारिश के साथ गिरी बिजली। आकाशीय बिजली गिरने से पेड़ हुए क्षतिग्रस्त। बिजली गिरने से पेड़ के नीचे बैठा मवेशी हुआ घायल। चोमू उपखंड क्षेत्र में बदला मौसम का मिजाज। इलाके में झमाझम बारिश जारी। बारिश होने से मौसम हुआ सुहावना। लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। टोंक में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला बुजुर्ग का शव। सदर थाना क्षेत्र के बम्बोर गांव की झाड़ियों में मिला शव। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। चित्तौड़गढ़ में एक बार फिर मानसून ने दी दस्तक। बूंदाबांदी से लोगों को मिली राहत। किसानों के चेहरे खिले। झुंझुनू जिले में पशु चिकित्सक सामूहिक अवकाश पर। एनपीए सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर अवकाश पर। मांगे नहीं मानने पर 18 से अनिश्चित अवकाश की चेतावनी। जोधपुर में बब्बर शेर की आंखों का सफल ऑपरेशन। अब जल्द ही रियाज भी अपनी आंखों से देख सकेगा। माचिया बायोलॉजिकल पार्क के अस्पताल में किया गया ऑपरेशन। गुड़ागौर में भाजपा जिला अध्यक्ष ने दिखाई भाजपा को आंख। कहा उदयपुर वटी में गठबंधन हुआ तो कार्यकर्ता नहीं करेगा स्वीकार। जो गठबंधन के उम्मीदवार को हराएगा उसके लिए करेंगे काम। जयसिंह माठ है झुंझुनू के भाजपा जिला अध्यक्ष। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर स्वीप गतिविधियों का आयोजन। मतदान के लिए किया गया जागरूक। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की अपील। ओजोन दिवस पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डिडियानिया में विज्ञान मेले का हुआ आयोजन। वहीं प्रधानाचार्य अशोक कुमार गर्ग ने मेले का किया शुभारंभ। स्टूडेंटों को जल संरक्षण और ग्रहों के बारे में दी जानकारी। विद्यार्थियों ने विज्ञान मेले में बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। बांसवाड़ा संभाग के सबसे बड़े माही बांध के खोले सभी 16 गेट। पानी की आवक ज्यादा होने के चलते खोले सभी 16 गेट। वहीं माही गेट खोलने से पहले विधि विधान से की पूजा अर्चना। कलेक्टर प्रकाश चंद शर्मा रहे मौजूद।
दौसा में गौ तस्करी को लेकर पुलिस की कार्रवाई। गौ तस्कर और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। कार्रवाई में 3 लोगों को किया गया गिरफ्तार।